बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम चैप्टर नंबर 6 पढ़ रहे थे। चैप्टर नंबर 6 में हमने लास्ट वीडियो में जो पढ़ा वो मेजर सोर्सेज ऑफ एनर्जी में हमारे पास दो तरह के सोर्सेज थे, एक रीन्यूएबल रिसोर्सेज थे और एक हमारे पास नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज थे। तो कल हमने जो पढ़े थे, कल वाली वीडियो में, लास्ट वीडियो में, वो नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज थे जिसमें हमने फॉसल फ्यूल्स पढ़ा और न्यूक्लियर फ्यूल्स पढ़ा। तो आज हम जो हैं इसके रीन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज पढ़ेंगे। रीन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज में हम देखेंगे कौन कौन से एनर्जी सोर्सेज हैं। जो रीन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज हैं उसमें हमारे पास जैसे सनलाइट है, वाटर है, ये सारे हमारे पास कौन से हैं, रीन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज हैं। क्योंकि ये सनलाइट या फिर वाटर पावर जो है, इनको हम जितना भी यूज़ करेंगे तो ये आने वाले वक्तों में ख़त्म नहीं होगी। जैसे सनलाइट है, ऐसा नहीं है कि हम इसको अगर ज़्यादा यूज़ करेंगे तो सनलाइट कम हो जाएगी या सन की हीट जो है वो कम होना शुरू हो जाएगी, ख़त्म होना शुरू हो जाएगी, ऐसा नहीं है। तो इसलिए हम इनको रीन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज बोलते हैं, क्योंकि अगर हम इनको जितना भी ज़्यादा यूज़ करेंगे ये ख़त्म नहीं होंगे। जैसे कि कोल, ऑयल और गैस जो हैं ये ख़त्म हो जाएंगे आने वाले वक्तों में, या इनको ज़्यादा यूज़ करने से ख़त्म हो जाएंगे। ऐसे सनलाइट या वाटर पावर या दूसरे जो सोर्सेज हैं हमारे रीन्यूएबल जो, वो ख़त्म नहीं होंगे। तो सनलाइट एंड वाटर पावर आर द रीन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। दे विल नॉट रन आउट लाइक कोल, ऑयल एंड गैस। तो ये कोल, ऑयल या फिर गैस की तरह नहीं है। और इसमें हमारे पास कौन कौन से हैं, अब ये सारे जो भी हम पढ़ेंगे वो सारे रीन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज होंगे। इसमें पहला जो हमारे पास है वो है एनर्जी फ्रॉम वाटर। हम ये देखेंगे कि हम वाटर से एनर्जी किस तरह से हासिल करते हैं और हम उस एनर्जी को कहाँ कहाँ पे यूज़ करते हैं। और इसमें सबसे पहले तो हम देखें कि वाटर जो है वो किस काम आता है। वाटर से इरिगेशन के काम आता है, या इरिगेशन के तौर पे हम वाटर को यूज़ करते हैं। इसके बाद हम जो इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोड्यूस करवाते हैं। और एनर्जी फ्रॉम वाटर पावर इज़ वेरी चीप। ये वाटर से जो एनर्जी हम लेते हैं वो बहुत ही चीप यानी सस्ती है। डैम्स आर बीइंग कंस्ट्रक्टेड एट सूटेबल लोकेशंस इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। और डिफरेंट पार्ट्स जगहों पे डैम्स जो हैं वो बना दिए गए हैं। यहाँ पे जैसे फ्लड्स वगैरह आते हैं तो उनका पानी जो है वो उन डैम्स में सेव कर लिया जाता है और बाद में उनको सूटेबल पर्पज़ के लिए यूज़ किया जाता है, जैसे कि इरिगेशन है या फिर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए वाटर को यूज़ करते हैं। डैम सर्व मैनी पर्पजेज़। दे हेल्प टू कंट्रोल फ्लड्स बाय स्टोरिंग वाटर। तो डैम्स क्या करता है, फ्लड्स को भी रोकता है, क्योंकि जो फ्लड्स का पानी होता है उसको भी डैम में स्टोर कर लिया जाता है। The water stored in dams is used for irrigation and also to generate electrical energy without creating much environmental problem। और इसको हम इरिगेशन के लिए वाटर को यूज़ करते हैं, डैम का जो वाटर होता है, और दूसरा हम इसको इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए यूज़ करते हैं और इससे इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स नहीं होते। तो यानी इन्वायरमेंट जो है वो पोल्यूट नहीं होता। नेक्स्ट जो है वो एनर्जी फ्रॉम द सन है। अब सन से हम एनर्जी किस तरह से हासिल करते हैं, अगर हम देखें तो पीछे भी हमने पढ़ा था कि डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हम एनर्जी जो है वो सन से हासिल करते हैं। हीट एनर्जी हासिल करते हैं, लाइट एनर्जी हासिल करते हैं, और ये भी जो है वो इन्वायरमेंट को पोल्यूट नहीं करता। और इसमें जैसे फूड है, पौधे जो हैं वो अपनी खुराक सनलाइट की रोशनी में ही या सनलाइट में ही प्रिपेयर करते हैं। तो सोलर एनर्जी इज़ द एनर्जी कमिंग फ्रॉम द सन एंड इज़ यूज डायरेक्टली इनडायरेक्टली। सोलर एनर्जी की यहाँ पे हम बात करें तो सोलर एनर्जी में हमारे पास दोनों तरह की एनर्जी आ जाएगी, हीट एनर्जी भी और लाइट एनर्जी भी आ जाएगी। तो सनलाइट डज़ नॉट पोल्यूट द इन्वायरमेंट इन एनी वे। सनलाइट जो है वो इन्वायरमेंट को पोल्यूट नहीं करती। द सन रेज आर अल्टीमेट सोर्स ऑफ द लाइफ ऑन द अर्थ। तो ये बात हम पीछे भी कर चुके हैं फॉर्म्स ऑफ एनर्जी में, कि अगर हम देखा जाए अगर तो लाइट जो है, सनलाइट जो है वो लाइफ यानी हमारी ज़िंदगी की वजह है, या जिसकी वजह से हम ज़िंदा हैं। यानी पौधे जो हैं वो अपनी खुराक तैयार सनलाइट की वजह से करते हैं और वहाँ से हम खुराक लेते हैं, इसी वजह से हम ज़िंदा है। और फिर हम इसी लाइट को देखने के लिए भी यूज़ करते हैं। हमें चीज़ें देखने के लिए भी किसकी ज़रूरत होती है, लाइट की। वी आर डिपेंडेंट ऑन द सन फॉर ऑल और आवर फूड्स एंड फ्यूल्स। तो हम ये कह सकते हैं कि हम जो है वो टोटली डिपेंड करते हैं सन पे, सन की लाइट पे, सन एनर्जी पे, कि फूड जो फ्यूल जो है वो हमें इसी वजह से मिलता है। इफ़ वी फाइंड अ सूटेबल मेथड टू यूज़ अ फ्रैक्शन ऑफ द सोलर एनर्जी रीचिंग द अर्थ देन इट वुड बी इनफ टू फुलफिल आवर एनर्जी रिक्वायरमेंट। अगर हम सोलर एनर्जी को ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें या प्रॉपर मेथड्स में यूज़ करें तो हम अपनी एनर्जी रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर सकते हैं।
नेक्स्ट हमारे पास सोलर हाउस हीटिंग है। सोलर हाउस हीटिंग जो है ये यूज़ किया जाता है हाउसेस को गर्म रखने के लिए, ऑफिसेज़ को गर्म रखने के लिए, या फिर पानी को गर्म रखने के लिए यूज़ किया जाता है। तो इसमें हमारे पास देखेंगे कि सोलर हाउस हीटिंग के कितने पार्ट्स हैं। इसके टोटल 3 पार्ट्स होते हैं। एक जो है वो कलेक्टर है, और दूसरे जो हैं वो स्टोरेज डिवाइस है, और थर्ड जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है। टोटल 3 पार्ट्स हैं, कलेक्शन और स्टोरेज डिवाइस और डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। ये शॉर्ट क्वेश्चन में आता है जिसमें ये पूछा जाता है कि सोलर हाउस हीटिंग के कितने पार्ट्स हैं, उनके नाम लिखें। तो ये तीनों पार्ट्स के नाम आप लोगों ने वैसे भी याद करने होंगे एज अ शॉर्ट के लिए भी, और ये लॉन्ग के लिए भी सेपरेट आ जाता है। The use of solar energy is not new, however it uses in houses and offices as well as for commercial industrial purpose is quite recent। यहाँ पे हम इनको इंडस्ट्रियल पर्पज़ के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, ऑफिसेज़ के लिए, हाउसेज़ के लिए। कंप्लीट सोलर हाउस हीटिंग सिस्टम आर सक्सेसफुली यूज्ड इन एरियाज विद इन अ मिनिमम अमाउंट ऑफ सनशाइन अ विंटर। आ हीटिंग सिस्टम ऑफ कंसिस्ट ऑफ, और उसके पार्ट्स आपको मैंने बता दिए हैं। यहाँ पे उसकी डायग्राम बनाई गई है सोलर हाउस हीटिंग सिस्टम की, किस तरह से वर्क करता है या क्या क्या होता है इसमें। तो सबसे पहले यहाँ पे हम देखें कि यहाँ पे हमारे पास जो है वो स्टोरेज डिवाइस है, ठीक है। यहाँ से ये स्टोरेज डिवाइस है, यहाँ से ये ब्लू वाला जो है ये कोल्ड वाटर है, यहाँ से ये यहाँ पे हमने मोटर पंप लगा दिया है। ये पंप क्या करेगा, इस पानी को कहाँ पे लेके जाएगा, यहाँ पे। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, यहाँ पे एक हमारे पास एलुमिनियम फॉइल है, और ये हमारे पास कॉपर ट्यूबिंग है, यहाँ पे कॉपर की ट्यूब्स हैं। ये ग्लास है हमारे पास, और ये रूफ़ है पूरी, और यहाँ पे हमारे पास टैप है ये। और ये होता क्या है, यहाँ से पानी जब यहाँ पे आता है, वाटर कोल्ड वाटर जो आता है यहाँ पे सन रेज़ होती हैं। सन रेज़ की वजह से ये चीज़ गर्म हो जाती है, बहुत ज़्यादा हॉट होती है। तो यहाँ पे पानी जो होता है वो क्या होता है, गर्म हो जाता है। गर्म होने के बाद पानी कहाँ पे आता है, यहाँ पे स्टोरेज डिवाइस में आ जाता है। तो यहाँ से जो पाइप लगा दिया जाता है, और इस पानी को यहाँ से इस पाइप के ज़रिए से पानी को कहाँ पे पहुँचाया जाता है, इस टैप में। तो इस तरह से यहाँ से कोल्ड वाटर है, अगर कोल्ड वाटर को इस तरह से पंप करके एलुमिनियम फॉइल तक या इन प्लेट्स तक, और यहाँ से फिर हॉट वाटर को यहाँ से हम यूज़ करते हैं। तो इस तरह से है ये, और इसमें डायग्राम भी बनानी है आपने। अ कलेक्टर मेड ऑफ ग्लास पैनल्स ओवर ब्लैंक मेटल प्लेट्स। अब कलेक्टर जो है वो किस चीज़ का बना हुआ है, ग्लास पैनल्स का, और ब्लैंक मेटल प्लेट्स हैं। द प्लेट्स अब्जॉर्ब द सन एनर्जी विच हीट्स अ लिक्विड फ्लोइंग इन द पाइप्स एट द बैक ऑफ द कलेक्टर। अब ये प्लेट्स क्या करती हैं, ये हीट एनर्जी को अपने अंदर अब्जॉर्ब करती हैं, और द हॉट वाटर कैन बी यूज फॉर कुकिंग, वॉशिंग एंड हीटिंग द बिल्डिंग्स। उसके बाद जिसकी वजह से इसमें जो पानी होता है वो गर्म हो जाता है, और ये गर्म पानी जो है वो कहाँ कहाँ पे डिफरेंट पर्पसेस के लिए हम यूज़ करते हैं, जैसे कि कुकिंग है, वॉशिंग है, हीटिंग बिल्डिंग्स है, इन्हीं बिल्डिंग्स को हीट करने के लिए यूज़ किया जाता है। सोलर एनर्जी इज़ यूज्ड इन सोलर कुकर, सोलर डिस्टिलेशन पैनल्स, सोलर पावर प्लांट्स एट्सेट्रा। सोलर एनर्जी जो है वो कहाँ कहाँ पे यूज़ होती है, इसको भी अंडरलाइन कर लेंगे आप लोग। उसके बाद हमारे पास है सोलर सेल्स। अब सोलर सेल्स क्या होते हैं, या सोलर सेल जो है वो कहाँ पे यूज़ किए जाते हैं। वैसे सोलर सेल को हम फोटो सेल भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें फ़ोटो जो है वो लाइट से निकला है, यानी लाइट की वजह से, सन की लाइट की वजह से, हीट की वजह से वो क्या होते हैं, सेल जो हैं वो चार्ज होते हैं, इसलिए हम इसको फोटो सेल भी बोल सकते हैं। सोलर एनर्जी कैन आल्सो बी कन्वर्टेड डायरेक्टली इनटू इलेक्ट्रिकल बाय सोलर सेल्स। अब सोलर एनर्जी क्या करती है, कन्वर्ट करती है इलेक्ट्रिसिटी को बाय सोलर सेल्स में। सोलर सेल के ज़रिए से सोलर एनर्जी को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर दिया जाता है। जैसे कि आप देखते हैं घरों में वो जो लगे हुए होते हैं, सोलर सिस्टम्स लगे हुए होते हैं, तो उससे क्या होता है कि सन से प्लेट्स जो हैं, सन से सोलर सिस्टम जो है वो सन से एनर्जी को लेता है, उसको अब्जॉर्ब करता है, उसके बाद उस एनर्जी को किस में कन्वर्ट कर देता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। तो अ सोलर सेल का आल्सो कॉल्ड फोटो सेल इज़ मेड फ्रॉम सिलिकॉन वेफर। इसको अंडरलाइन कर लेंगे आप लोग, ये एमसीक्यूज़ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि सोलर सेल जो फोटो सेल जो है वो किससे बना हुआ है, तो सिलिकॉन वेफर से बना हुआ है। व्हेन सनलाइट फॉल्स ऑन अ सोलर सेल इट कन्वर्ट्स द लाइट डायरेक्टली इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। जब सनलाइट जो है वो सोलर सेल पे पड़ती हैं, तो सोलर सेल का काम क्या होता है, सोलर सेल का काम ये होता है कि उस लाइट एनर्जी को कन्वर्ट कर देना होता है, किसमें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना होता है। सोलर सेल्स आर यूज्ड इन कैलकुलेटर्स, वॉच एंड टॉयज़। तो कुछ आपने कैलकुलेटर्स भी देखे होंगे, कभी साइंटिफिक कैलकुलेटर देखे हो तो उसके ऊपर एक छोटी सी स्क्रीन लगी होती है, तो वो सोलर सेल का काम ही करती है, यानी उसके अंदर जो सेल होते हैं वो उसको
चार्ज करते हैं उसके अंदर जो सेल होते हैं वो ख़त्म नहीं होते, क्योंकि वो सोलर सेल के तौर पे काम कर रहे होते हैं। और कुछ वॉचेस भी ऐसी होती हैं और कुछ टॉयज़ होते हैं जिनमें सोलर सेल जो यूज़ किए जाते हैं। लार्ज नंबर ऑफ सोलर सेल्स आर वायर्ड टुगेदर टू फॉर्म सोलर पैनल्स। और सोलर पैनल्स बनाने के लिए क्या किया जाता है, काफ़ी सारे सोलर सेल्स को इकट्ठा करके हम क्या बनाते हैं, सोलर पैनल्स बनाते हैं। सोलर पैनल्स कैन प्रोवाइड पावर टू टेलीफोन बूथ्स, लाइट हाउसेज एंड साइंटिफिक रिसर्च सेंटर्स। और सोलर पावर जो हैं वो क्या चीज़ प्रोवाइड करते हैं, ये भी जैसे लाइट हाउसेज को लाइट प्रोवाइड करते हैं, और साइंटिफिक रिसर्च सेंटर्स और टेलीफोन बूथ्स इनको पावर जो है वो प्रोवाइड करते हैं। सोलर पैनल्स आर आल्सो यूज टू पावर सेटेलाइट्स। और सोलर पैनल जो हैं वो किस तरह से भी यूज़ होते हैं, पावर सेटेलाइट्स के तौर पे भी। और उसके बाद सेवरल अदर मेथड्स टू ट्रैप सन रेज आर अंडर वे। इफ़ साइंटिस्ट कुड फाइंड एन एफिशिएंट एंड एक्सपेंसिव मेथड टू यूज सोलर एनर्जी, देन द पीपल वुड गेट क्लीन लिमिटलेस एनर्जी एज लॉन्ग एज द सन कंटिन्यू टू शाइन। तो वो कह रहे हैं कि साइंटिस्ट जो हैं वो इस चीज़ में लगे हुए हैं कि वो न्यू मेथड जो हैं वो डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं कि सनलाइट से हम एनर्जी जो है वो किस तरह से हासिल करेंगे। तो उसके बाद हमारे पास आ जाता है विंड एनर्जी। विंड एनर्जी यानी हवा से एनर्जी जो हम लेते हैं इसको विंड एनर्जी बोलते हैं। हवा जो है वो किस काम आती है, जैसे यहाँ पे आपको पिक्चर एक नज़र आ रही है, विंड टरबाइंस हैं, विंड टरबाइंस को रन करवाते हैं हवा से। तो इस तरह से, और ये विंड टरबाइंस क्या करती हैं, इसकी वजह से भी हम इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो ये वैसे यहाँ हमारे कंट्रीज़ में तो नहीं है, लेकिन यूनाइटेड स्टेट्स में और यूरोप वगैरह में इससे काफ़ी इलेक्ट्रिसिटी जो है वो एक दिन में प्रोड्यूस की जा रही है। तो विंड एनर्जी हैज़ बीन यूज्ड एज सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर सेंचुरीज। विंड एनर्जी जो है वो सदियों से यूज़ की जा रही है। इट हैज़ पावर सेलिंग शिप्स अक्रॉस द ओशंस, और इट हैज़ बीन यूज्ड बाय विंड मिल्स टू ग्रीन ग्रैंड एंड पंप वाटर। और ये विंड मिल्स के लिए भी और वाटर को पंप करने के लिए भी यूज़ की जाती है। मोर रिसेंटली विंड पावर इज़ यूज टू टर्न टर्बाइंस। When many wind machines are grouped together on wind farm, they can generate enough power to operate power plant। यानी विंड एनर्जी जो है वो टरबाइंस को रन करवाने के लिए भी यूज़ की जाती है। और अगर हम बहुत सारी विंड मशीन्स को इकट्ठा कर लें तो वो क्या करती हैं, वो पावर प्लांट जनरेट करती हैं। इन द यूनाइटेड स्टेट सम विंड फार्म्स जनरेट मोर देन 1300 मेगावाट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी अ डे। इसको आप लोग अंडरलाइन कर लेंगे कि एक दिन में यूनाइटेड स्टेट में कितनी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, तो 1300 मेगावाट है। इसको अंडरलाइन कर लेंगे एमसीक्यूज़ के लिए। इन यूरोप मैनी विंड फार्म्स रूटीनली जनरेट 100 मेगावाट्स और मोर इलेक्ट्रिसिटी अ डे। यहाँ से भी आप इसको भी अंडरलाइन कर लेंगे कि यूरोप में एक दिन में कितनी एनर्जी जो है वो प्रोड्यूस की जाती है एक दिन में। उसके बाद हमारे पास आ जाता है नेक्स्ट जो सोर्स है वो जियोथर्मल एनर्जी है। जियोथर्मल एनर्जी मतलब ज़मीन, और एनर्जी जियोथर्मल एनर्जी यानी ज़मीन। जैसे कि आप देखते हैं कि सन जो है उसमें बहुत सारी हीट है और उसके अंदर जो है वो गैसेस बर्न हो रही हैं, तो वहाँ से हमें बहुत हीट और लाइट भी मिलती है। इसी तरह सन के अंदर भी एक मैग्मा होता है जो कि बहुत ज़्यादा हॉट होता है, जिसमें गैसें बर्न होती हैं बहुत ज़्यादा। आपने कभी सुना होगा कि किसी जगह से वो ज़मीन फटती है और वहाँ से लावा निकलता है, धुआं निकलता है या आग निकलती है, तो वही मैग्मा ही होता है। मैग्मा जो है ये ज़मीन के अंदर है। तो यहाँ पे अगर हम देखें कि जो पानी मैग्मा के पास होगा वो तो बहुत ज़्यादा गर्म होगा, और जैसे जैसे वो पानी जो है वो ऊपर होता जाएगा, यानी मैग्मा से जितना वो पानी दूर होगा उतना ही वो पानी क्या होता जाएगा, ठंडा होता जाएगा। तो जैसे पानी जो मैग्मा के पास होगा वो क्या होगा, गर्म होगा। तो उस वाटर को भी यूज़ करते हैं हम किस तरह से, जैसे यहाँ पे आपको एक पिक्चर नज़र आ रही है। यहाँ पे पहले कोल्ड वाटर को जो है वो नीचे भेजा जाता है, उसके बाद यहाँ पे मैग्मा है, ये सारा आपको जो ब्लू नज़र आ रहा है ये भी सारा जो है वो वाटर है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, ये वाला वाटर जो है वो यहाँ पे इस मैग्मा की हीट पहुँचती है। यहाँ पे हीट की वजह से पानी क्या होना शुरू हो जाता है, गर्म होना शुरू हो जाता है, और पानी गर्म होकर कहाँ पे आता है, ऊपर आता है, और फिर इस वाटर को हम यूज़ करते हैं डिफरेंट पर्पसेस के लिए। तो इन सम पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड द अर्थ प्रोवाइड्स अस हॉट वाटर फ्रॉम गीजर्स एंड हॉट स्प्रिंग्स। देयर इज़ अ हॉट मोल्टन पार्ट डीप इन द अर्थ कॉल्ड मैग्मा। ये मैग्मा की डेफिनेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में आती है, ये भी आप लोगों ने करनी है।
वाटर रीचिंग क्लोज द मैग्मा चेंज टू स्टीम ड्यू टू द हाई टेम्परेचर ऑफ मैग्मा। वो कह रहे हैं कि जो मैग्मा के पास बहुत ज़्यादा क्लोज पानी होता है वो किस में कन्वर्ट हो चुका होता है, स्टीम में, क्योंकि मैग्मा का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है। दिस एनर्जी इज़ कॉल्ड जियोथर्मल एनर्जी, और इस एनर्जी को हम क्या बोलते हैं, जियोथर्मल एनर्जी बोलते हैं। Geothermal well can be built by drilling deep near hot rocks at places where magma is not very deep। तो जियोथर्मल वेल बनाए जाते हैं यहाँ पे मैग्मा जो है वो ज़्यादा डीप नहीं होता, तो वहाँ से क्या किया जाता है, वेल बनाए जाते हैं, वहाँ से ठंडे पानी को नीचे जो है वो भेज के, और वहाँ से गर्म पानी, जैसे कि मैंने आपको बताया, गर्म पानी को हम हासिल करते हैं और फिर इसको डिफरेंट पर्पसेस के लिए यूज़ किया जाता है। तो उसके बाद है वाटर इज़ देन पुश डाउन इनटू द वेल। वाटर को क्या किया जाता है, नीचे की तरफ पुश किया जाता है वेल में। द रॉक्स क्विकली हीट द वाटर एंड चेंज इन इट इनटू स्टीम। और रॉक्स जो है वो क्या करती हैं, जिसकी वजह से वाटर को चेंज कर देती हैं किसमें, स्टीम में। इट एक्सपेंड एंड मूव अप टू द सरफेस। और ये क्या होता है, वाटर एक्सपेंड होता है और सरफेस की तरफ मूव करता है। द स्टीम कैन बी पाइप डायरेक्टली इनटू हाउसेज एंड ऑफिसेज फॉर हीटिंग पर्पज, और इट कैन बी यूज टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। तो ये पानी जो है ये डायरेक्ट हाउसेज में और ऑफिसेज वगैरह में भेजा जाता है, और ये डिफरेंट पर्पसेस के लिए यूज़ होता है, और इससे इलेक्ट्रिसिटी को भी जनरेट किया जाता है। नेक्स्ट सोर्स जो है वो एनर्जी फ्रॉम बायोमैस है। एनर्जी बायोमैस से हम एनर्जी जो है वो किस तरह से हासिल करते हैं, जैसे वेस्ट प्रोडक्ट्स जो होते हैं या गार्बेज है, जैसे शुगर कैन है और अदर प्लांट्स का जो वेस्ट प्रोडक्ट है, या वेस्ट डेथ्स जब प्लांट्स की हो जाती है तो वो भी वेस्ट होते हैं, उसको भी हम क्या बोलते हैं, इन सारे वेस्ट मटेरियल को, गार्बेज को और शुगर कैन के उसको तो बायोमैस बोलते हैं। यहाँ से भी हम एनर्जी हासिल करते हैं। किस तरह से हम यहाँ से एनर्जी को हासिल करते हैं, इनको बर्न करते हैं जब, तो हमें वहाँ से हीट एनर्जी मिलती है, लाइट एनर्जी मिलती है। बायोमैस इज़ प्लांट और एनिमल वेस्ट दैट कैन बी बर्नड एज फ्यूल। बायोमैस जो है वो हम उसको क्या करते हैं, बर्न करते हैं एज अ फ्यूल। अदर फॉर्म्स ऑफ बायोमैस आर गार्बेज, फार्म वेस्ट, शुगर कैन एंड अदर प्लांट्स। दीज वेस्ट आर यूज टू रन पावर प्लांट्स। और ये जो चीज़ें हैं बायोमैस, यहाँ से इसको हम किस लिए यूज़ करते हैं, पावर प्लांट्स को रन करने के लिए यूज़ करते हैं। मैनी इंडस्ट्रीज दैट यूज़ फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स गेट हाफ ऑफ देयर इलेक्ट्रिसिटी by burning bark and other wood waste. Biomass can serve as an other energy source, but problems are there is in its use. Biomass जो है वो एनर्जी का सोर्स है, लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम है इसको यूज़ करने के लिए। व्हेन एनिमल्स डंग, डीड्स, डेड प्लांट्स एंड डेड एनिमल्स डिकम्पोज, दे गिव ऑफ अ मिक्सचर ऑफ मीथेन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। हम इनको बर्न तो कर लेते हैं, हम इनसे एनर्जी तो हासिल कर लेते हैं, लेकिन जब हम इनको बर्न करते हैं तो यहाँ से हमारा माहौल या इन्वायरमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा, उसमें पोल्यूशन होती है, उसको हमारे इन्वायरमेंट को पोल्यूट कर देता है, और इसमें जो है वो हार्मफुल गैसेस भी होती हैं, जिसकी वजह से बीमारियां वगैरह भी होती हैं। तो दे गिव ऑफ अ मिक्सचर ऑफ मीथेन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। इलेक्ट्रिसिटी कैन बी जनरेट बाय बर्निंग मीथेन। अब यहाँ से हम इलेक्ट्रिसिटी भी इससे हम हासिल कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ से इसमें मिक्सचर ऑफ मीथेन एंड कार्बन डाइऑक्साइड होता है, और मीथेन को बर्न करके हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करते हैं। तो यहाँ तक हम इसके हमारे जो हैं वो मेजर सोर्सेज ऑफ एनर्जी जो हैं वो कंप्लीट हो गए हैं। रीन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज आज हमने पढ़े हैं, तो ये सारे आप लोगों ने वैसे तो इसको लॉन्ग के लिए भी प्रिपेयर करना है, और ये सारे सेपरेट भी आपको आने चाहिए। इसमें डिफरेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी आ जाते हैं, जैसे विंड एनर्जी में पूछ सकता है कि विंड एनर्जी के यूज़ बताएं, किस तरह से यूज़ होती है, या विंड एनर्जी के 2 या 3 यूजेस बताएं। जियोथर्मल एनर्जी की डेफिनेशन बता दें, या मैग्मा की डेफिनेशन बता दें, या फिर सोलर सेल का पूछ लेते हैं, इसमें से MCQs मैंने आपको मार्क करवा दिए हैं। या फिर वो ये कह देते हैं कि इसके कितने इसके पार्ट्स हैं सोलर हाउस हीटिंग सिस्टम के, या इसकी डायग्राम बनाएं इस तरह से। या ये लॉन्ग के लिए भी सोलर हाउस हीटिंग जो है वो सेपरेट आ जाता है। और एनर्जी फ्रॉम सन, यानी हम सन से एनर्जी किस तरह से हासिल करते हैं। एनर्जी फ्रॉम वाटर से एनर्जी किस तरह से हम हासिल करते हैं। और ये सारी चीज़ें जो हैं ये अलग अलग शॉर्ट के लिए भी आपको आनी चाहिए और लॉन्ग के लिए भी आनी चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको कर लेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। आज का हमारा लेक्चर यहाँ पे ख़त्म होता है। अल्लाह हाफिज़।